हेलो एवरीबॉडी। चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग काम करते हैं। इंटरेस्टिंग मतलब हर रोज़ इंटरेस्टिंग हर चीज़ बनना चाहिए, तभी हर एक काम में जज्बा रहेगा, काम करने का इरादा और भी बुलंद होगा। ठीक है, तो आज सोचेंगे कोर्स के बारे में कि हाँ हम कोर्स कैसे बना पाए। जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं और आगे जो करने वाला हो, क्या करने वाला हो, कैसे कर सकते हैं आप लोग, कैसे ज्वाइन हो सकते हो, मतलब आप लोग क्या क्या सीख सकते हो मुझसे और क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ट्रेडिंग किस टाइप का होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट एडिटर खोल लेता हूँ, टेक्स्ट मेकर। ओके, हम क्या क्या सीखेंगे कोर्स के बारे में। सबसे पहले कोर्स को जान लेते हैं, कोर्स में क्या क्या होता है। हम जो करने जा रहा है वो है ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में किस किस टाइप का ट्रेडिंग होता है, सबसे पहले आप जान लो ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग मतलब बिजनेस, व्यवसाय, मतलब कुछ लेना देना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो ये गवर्नमेंट के जरिए होता है, फुली लीगल होता है। इलीगलिटी का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लीगल वे में ट्रेडिंग होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कंपनीज, कमोडिटीज़ इंडेक्स लिस्टेड है, उनमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं एज ए शेयर होल्डर। शेयर होल्डर बन के हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और उन लोगों के बिजनेस में एक पार्टनर बनते हैं। जब पार्टनर बनते हैं तो यहाँ पर हमारा कोई कुछ ज़्यादा लायबिलिटीज़ नहीं होता है कि हाँ वहाँ पर कंपनी में जाके कुछ मैनेज वगैरह करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं, कुछ सामान लेते हैं, सामान बेचते हैं, कुछ इस टाइप का हम लोग पार्टनरशिप लेते हैं। मतलब इस एक कंपनी में पैसा लगाया, पैसा हमें लगाना है, निकालना है, किस सिचुएशन में निकालना है, किस सिचुएशन में लगाना है, वो हमको स्टडी करके अपने आप में डिसीजन लेना है कि हाँ अब इस सिचुएशन में हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि इस कंपनी में पैसा लगाए या ये वाले कमोडिटी में पैसा लगाए, खरीद के रखे, ये बाद में इसका रेट बढ़ेगा, मुनाफा देने वाला है, तो इसको लेके रखे। जब रेट बढ़ेगा तो बेच देंगे कि हाँ और ऊपर जाने का चांसेस घट गया है कि और ऊपर ज़्यादा नहीं जाएगा या फिर नीचे थोड़ा आएगा उसके बाद जाएगा, तब हम वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो ये सिस्टम को ट्रेडिंग बोला जाता है। स्टॉक मार्केट में यही ट्रेडिंग होता है। तो ट्रेडिंग का टाइप क्या क्या है, कोई करता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म में लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है मार्केट में देने के लिए, और भी काम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करके रख देते हैं कि हाँ ये वाला कंपनी अच्छा काम कर रहा है, फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करेगा, तो 1 साल 2 साल 5 साल के लिए पैसा लगा दिया, वो हो गया इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट आता है ट्रेडिंग का और भी चीजेस, और भी पार्ट। नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसको ट्रेडिंग बोला जाता है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको इन्वेस्टिंग बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म में जब आता है तो इसमें 2 टाइप का ट्रेडिंग होता है, एक इंट्राडे होता है, एक स्विंग ट्रेडिंग होता है, 2 ट्रेडिंग होता है। इंट्राडे और दूसरा जो है उसको कैश एंड कैरी भी बोला जाता है। इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर जो होगा उसको एक सेम डे हम प्रोडक्ट को लेंगे, सेम डे ही बेच देंगे, उसको निकाल देंगे, तो उसको इंट्राडे बोला जाता है। और नेक्स्ट जो आएगा वो है कैश एंड कैरी, CNC, मतलब कैश में खरीदे हैं, खरीदने के बाद वो अपना टारगेट तक जाएगा, तब तक हम वेट करेंगे, कैश एंड कैरी। तो उसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोला जाता है। ठीक है,
जब तक हमारा टारगेट ना आए तब तक हम वेट करेंगे। तो इसको स्विंग ट्रेडिंग भी बोला जाता है। इसके बाद कुछ और भी वेरिएंट टाइप्स आता है इंट्राडे में, इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग, ओके। तो स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हाथ का, इसको बढ़ाने के लिए कमान। हाँ, अब स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा, ओके। इंट्राडे ट्रेडिंग आता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ टाइप का ट्रेडिंग होता है कि हम चार्ट लोड किए, कैप्स लॉक को पहले बंद कर देते हैं। चार्ट लोड किया, चार्ट लोड करने के बाद इसको पहले 20 कर लेते हैं। चार्ट लोड करने के बाद हम क्या करते हैं, वेरिएंट टाइप ऑफ कैंडल्स चूज करते हैं। टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा मोटिव जो होगा, मार्केट में क्या काम करेंगे, कितने देर में हम काम करेंगे, कितने देर में कितना टारगेट लेंगे, उसके हिसाब से हम टाइम फ्रेम चूज करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे में भी अलग अलग टाइप का ये होता है। सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है अपना नॉलेज। नॉलेज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए। इससे आप क्या चाहिए, नॉलेज किस चीज़ का चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस का। इन्वेस्टिंग में क्या चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए। इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। और ट्रेडिंग में चाहिए, चार्ट में टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें आता है, टेक्निकल इंडिकेटर्स आता है, प्राइस एक्शन आता है, प्राइस एनालिसिस आता है, स्मार्ट मनी आता है, बहुत कुछ आता है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए अलग अलग स्टाइल में अलग अलग बहुत लोग बहुत तरीके का ट्रेड लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो मोटिव होगा, हम किस टाइप का ट्रेड ले, हमारा टाइम फ्रेम क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है हमारा जो एसेट है, हमारा जो कैपिटल है उसके ऊपर। कि हम मान लो मेरा कैपिटल 2 लाख है या 4 लाख है, मुझे दिन में 2000 या 4000 का प्रॉफिट चाहिए, उसके हिसाब से मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि नहीं, मैं जो लूँगा, जो बाय सेल करूँगा, इसको मैं एग्जैक्ट टारगेट तक जाऊँगा, उस टारगेट तक अगर मुझे सेम डे टारगेट ना मिले तो मैं वेट करूँगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करूँगा CNC में, कैश एंड कैरी में, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ये 2 ऑप्शन हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेडिंग है वो 2 तरीके की कर सकते हैं। कि हमारा छोटा छोटा जो मोमेंटम होता है उसके हिसाब से हम बार बार एंट्री ले एग्जिट करें, एंट्री ले एग्जिट करें, तो उसको बोला जाता है स्कैल्पिंग। और दूसरा ये होता है ट्रेडिंग में कि हम एक ही बार ट्रेड लेंगे और बड़ा मुनाफा के लिए वेट करेंगे, वो नॉर्मल ट्रेडिंग होता है। तो मैं जो सिखाने की कोशिश करूँगा वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जितने भी सारे यहाँ पर आपको नॉलेज होगा, सारे नॉलेज के ऊपर है स्कैल्पिंग। मतलब आपको सारे चीज़ें सीखना पड़ेगा, सारे चीज़ों का आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको प्रैक्टिस करने के बाद तब आप समझ पाओगे स्कैल्पिंग किस तरह काम करता है और स्कैल्पिंग में आपको क्या करना पड़ता है। और इन सारे जितने भी काम हैं, सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए आपको स्कैल्पिंग में, स्कैल्पिंग, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग में कुछ साल में शायद 1 बार 2 बार आपको टाइम देना पड़े। ये 1 साल में आधा घंटा 1 घंटा का हाँ पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं, इस कंपनी ये काम कर रहा है, ये प्रोडक्ट का ये फ्यूचर है, इसके हिसाब से पैसा लगाया, वो है इन्वेस्टिंग। और इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप देख सकते हैं कि हाँ
अब कुछ इवेंट आ रहा है, कुछ अचानक कुछ कंपनीज या कुछ कमोडिटीज में कुछ अचानक कुछ इवेंट आने वाला है तो उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू इन्वेस्टिंग। तो ये हो गया इंट्राडे और सीएनसी और स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है मेरा, सॉरी। ओके, स्विंग ट्रेडिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग, मैं किस में था, टॉपिक भूल गया मैं। हाँ, कुछ इवेंट के बारे में बोल रहा था मैं। जब कुछ इवेंट आता है, इवेंट के हिसाब से हम एक्टिविटीज करते हैं। हर कोई आता है कि हाँ न्यूज में आ गया कुछ कंपनी ये करने वाला है, वो करने वाला, बहुत लोग लेगा, बहुत लोग उसमें पैसा लगाएगा, उसके हिसाब से पैसा लगाते हैं। वो हो गया इंट्राडे और सीएनसी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए वहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, इंट्राडे में और भी हो सकता है कि मार्केट में हाँ हमारा न्यूज़ का इतना रिसोर्स नहीं है, न्यूज़ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कंपनीज के बारे में, फंडामेंटल के बारे में रिसोर्स नहीं है, स्टडीज के लिए उतना टाइम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम टेक्निकल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो टेक्निकल मैं जो सिखाने वाला हूँ वो टेक्निकल सिखाने वाला हूँ, टेक्निकल के ऊपर उसके हिसाब से स्कैल्पिंग सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्कैल्पिंग के लिए रिक्वायरमेंट आपका क्या है, इन्वेस्टिंग का फंडामेंटल उतना उसका कोई ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिंग क्या होता है इतना जानना ही काफ़ी है। उसके बाद इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है उसको जानना जरूरी है, स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग जो है इसमें हम दो धारी तलवार जैसा काम कर सकते हैं। स्टॉक को हम खरीद के बेच सकते हैं या फिर पहले बेच के बाद में खरीद सकते हैं, ये ओनली ऑन इंट्राडे बेसिस में किया जा सकता है। ठीक है, या फिर आप अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो पोजीशन को तो उसको बीटीएसटी या एसटीबीटी बोला जाता है, बाय टुडे सेल टुमारो और सेल टुडे बाय टुमारो। तो उसमें भी आप सेल कर सकते हो बट उसको ज़्यादा टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट का यहाँ भी एक कुछ फंडा है, ये सारा फंडा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। हमारा जो एंट्री होगा यहाँ से हमारा टारगेट क्या होगा, कितना दूर जाएगा, उसके हिसाब से हम अपना डिसीजन लेंगे कि हाँ हमें अभी एंट्री लेना है, हमें अभी निकलना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें चार्ट में जाना है। चार्ट में जाके हमारा जो इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा टाइम के लिए क्या करते हैं लोग, चार्ट को हम चार्ट को मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, इन्वेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट को लोड करते हैं। चार्ट को लोड करने के बाद हमारा टाइम फ्रेम, कितने दिनों का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसके हिसाब से हम टाइम फ्रेम चूज करते हैं। यहाँ पर एक महीने का एक एक कैंडल है, यहाँ पर एक एक कैंडल रिप्रेजेंट करता है एक महीने में प्राइस का अप डाउन, कहाँ तक कहाँ गया है, कहाँ ओपन हुआ है, हाई कहाँ गया है, कहाँ क्लोज हुआ है, कहाँ तक लो गया है, इस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ये सारा इंडिकेटर वगैरह देख के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर ग्रीन हो गया, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी एक सिग्नल आया है ऊपर जाने का, यहाँ पर भी सिग्नल आया है। यहाँ पर सेल आया था लेकिन मार्केट सेंटिमेंट क्या था, बुलिश था ऊपर जाने का। यहाँ पर सेल आया था लेकिन मार्केट सेंटिमेंट बेयरिश बना लेकिन कोई सेल सिग्नल नहीं बना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, कब अवॉइड करना है कब नहीं करना है, ये सारे चीज़ों को देखते हुए ऐसा कुछ रेंज में था, रेंज से बाहर जब भी निकला, यहाँ पर देख सकते हो 2005 के बाद मार्केट में बहुत ही
मोमेंटम आया है, ये रिलायंस का स्टॉक है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। तो 2005 से 2008 तक बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। 2008 के जनवरी में हाई बना, उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ 2008 में, उसके बाद बहुत नीचे आ गया, कुछ लगभग 820-25 का स्टॉक सीधा कितने नीचे आ गया, 226। सोच सकते हो कितना बड़ा क्रैश था, लगभग 75% का लॉस हुआ था कुछ 6-8 महीने में। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर से रिकवर किया। अब आया 2016 से रैली चल रहा है, बस चलते जा रहा है। यहाँ से कितना ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जाएगा, ये सारे चीज़ों के लिए बहुत सारा इंडिकेटर है, बहुत सारा लॉजिक है। तो ये सारे लॉजिक को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं कि हाँ, कैसे समझे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, कैसे समझे मार्केट नीचे जाने वाला है, कैसे समझे इस लेवल पर बाय करना हमारे लिए बेहतर रहेगा, कैसे समझे इस लेवल पर हमारा जो प्रॉफिट है उसको बुक करना सही रहेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो मार्च में कितना नीचे आया था, 826 में आ गया था। 826 से लेके कितना बुलिश बन गया फिर से रिलायंस, आज का क्लोजिंग प्राइस है 2097.05, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर सोचे कि नहीं, हमें इतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना है, तो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ और कैंडल चूज कर सकते हैं, वीकली कैंडल चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीकली कैंडल में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये जो कार्व बना रहा है इसको स्विंग बोला जाता है। तो ये सारा जो स्विंग होता है, एक स्विंग में हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हाँ, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है, और हमारा टारगेट क्या होगा उसको भी हम डिफाइन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, हम इतना भी ज़्यादा टाइम फ्रेम में काम नहीं करेंगे, सालाना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम फ्रेम को और भी छोटा कर देंगे, 1 डे का टाइम फ्रेम ले लेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें भी बार बार हमें एंट्री एग्जिट मिलेगा, हमें मौका मिलेगा एंट्री लेने का। अब जैसे 24 मार्च को हमारा यहाँ से बीआरएस मोमेंटम खत्म हो गया है, उसके बाद ऊपर गया है, यहाँ पर इवेंट आया है, इवेंट के बाद मार्केट ऊपर गया है। ई फॉर इवेंट, एफ स्प्लिट है, मतलब डिविडेंड को स्प्लिट किया गया है, शेयर को स्प्लिट किया गया है। शेयर को स्प्लिट करने के बाद थोड़ा सा मार्केट में गिरावट आया, फिर से ऊपर जाने लगा। यहाँ पर डिविडेंड आया, डिविडेंड के बाद और भी तेजी देखने को मिला। अब इवेंट आया, इवेंट में कुछ खास देखने को नहीं मिला, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से साइडवेज जा रहा है। अब पॉसिबिलिटी से नीचे आएगा। आगे इवेंट कब है, 16 अक्टूबर इवेंट है, तो इवेंट के हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। तो हमारा इवेंट के ऊपर हिसाब से या इन्वेस्टिंग के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, तो फंडामेंटल एनालिसिस देखना भी जरूरी होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि नहीं, हम इतना भी ज़्यादा लंबा टाइम के लिए 15 दिन 1 महीने के लिए हम लोग इन्वेस्ट नहीं करने वाले, हम वीकली देखेंगे। तब हमें और भी चार्ट का टाइम फ्रेम छोटा करना पड़ता है, 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, इसके हिसाब से चार्ट को हमें छोटा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब हम चार्ट को छोटा कर देंगे तो इसको हम वीकली बेसिस में हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि हाँ, मार्केट का अभी जैसे देखो, यहाँ से एक स्विंग दिया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से फिर से स्विंग दिया, फिर से नीचे आया, फिर से स्विंग दिया। अब क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट का, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आएगा, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें कैसे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये वाला नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसी चीज़ को फंडामेंटल एनालिसिस बोला जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में ये इलियट वेब का थ्योरी में आता है कि मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि मार्केट अभी थोड़ा नीचे आ सकता है, आने की संभावना है, ठीक है।
तो ऐसे बहुत सारे थ्योरीज होगा, बहुत सारे टेक्निकल नॉलेजेस होगा, बहुत सारे चीज़ें होंगे जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं। और भी छोटा टाइम फ्रेम में आ जाए और छोटा टाइम फ्रेम में आएंगे तो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट आएगा BTST कि हाँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतना टारगेट के लिए 5% 10% का टारगेट लेके निकल जाएंगे। तो उसके हिसाब से हमारा टाइम फ्रेम और भी 1 घंटा आधा घंटा के हिसाब से आएगा। इससे नीचे जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, ये सारा जो टाइम फ्रेम आएगा ये सारा यूज किया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब दिन में ही उसका हिसाब खत्म करना है, दिन में ही इसका खेल खत्म करना है। जो भी एंट्री होगा एग्जिट होगा दिन में ही लेंगे, दिन में ही उसका हिसाब चुकता कर देंगे। जैसे आप देख सकते हो ऐसे मेरे यहाँ पर 2 इंडिकेटर लगाया हुआ है। यहाँ पर एक सेल सिग्नल आया है, बस सेल नीचे जाते जा रहा है। इसको अगर हाइड भी कर दूं मैं, दूसरा एक सेल सिग्नल ये आज के डेट में आया है। आज का डेट 20 तारीख है 20 अगस्त 2020, ठीक है। यहाँ पर सेल सिग्नल आया है, यहाँ पर सेल बनेगा, सेल बन के मार्केट नीचे आया है, अच्छा मोमेंटम दिया है। यहाँ पर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आप एंट्री लेने के बाद यहाँ पर आप टारगेट ले सकते हो, ये डायनामिक लेवल है। ऐसे टारगेट के लिए आपको और भी बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगे और एंट्री के लिए भी बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा बात यह आता है कि हम जो टेक्निकल एनालिसिस से इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो एनालिसिस किस टाइप का होगा, क्या होगा, नहीं होगा, मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। मार्केट में आप लोगों को बहुत सारे गुरुस मिल जाएंगे, बहुत सारे मेंटर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रेनर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको फ्रॉड भी मिल जाएंगे, बहुत सारे लीगल भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो होता है, जो लीगली सिखाता है, जो लीगली आपको ट्रेन करता है, वो लोग भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग करता है। इनमें से मोस्ट ऑफ द पर्सन्स क्या करते हैं, आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन मतलब प्राइस क्या एक्शन ले रहा है, आपको मार्केट में क्या शो कर रहा है, कैंडल का पैटर्न क्या बना रहा है, उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना सिखाएगा। और दूसरा ये भी आता है, कुछ लोग ऐसा आता है जो लोग ट्रेड करते हैं आपका प्राइस एनालिसिस के ऊपर, जिसको स्मार्ट मनी बोला जाता है। स्मार्ट मनी मतलब प्राइस किस रेंज में कैसा बिहेव कर रहा है, किस प्राइस में कैसा बिहेव कर रहा है, किस रेंज में कितना बाय हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से वो लोग अपना ट्रेड सेटअप करते हैं। प्राइस एक्शन में आपको हर एक कैंडल में अलग अलग सेटअप होगा, हर एक कैंडल में अलग अलग एंट्री एग्जिट वगैरह बनेगा। प्राइस एनालिसिस में एक प्राइस रेंज में, एक रेट में, इस रेट में कैसा बिहेवियर हो रहा है, उसके हिसाब से आपको एंट्री एग्जिट के बारे में समझाया जाएगा कि यहाँ पर बाय प्रेशर आ सकता है, यहाँ पर बाय बन सकता है, या फिर यहाँ पर बाय बन रहा है, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, यहाँ पर बाय हुआ है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो आता है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। आपका एंट्री बन गया, कंफर्मेशन मिल गया, एंट्री बन गया, स्टॉप लॉस उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। अब टारगेट क्या होगा, टारगेट के लिए कुछ चीज़ें यूज किया जाता है। एक तो सबसे पहले जो यूज किया जाता है वो है फिबोनाची। फिबोनाची का जो रेंज होता है प्रीवियस डे का, उसको प्राइस को प्रोफाइल वॉल्यूम बोला जाता है। जो प्राइस है, जिस रेट में कितना अप डाउन हुआ है, कितना बाय एंड सेलिंग हुआ है एक प्राइस रेंज में, उसको प्रोफाइल वॉल्यूम बोला जाता है। प्रोफाइल वॉल्यूम और आपका जो फिबोनाची लेवल है प्रीवियस डे का, इस दोनों को मैच करते हुए कुछ लेवल्स ड्रॉ किया जाता है, जिसको मैजिक लेवल बोला जाता है। उसके हिसाब से आपको हायर हाई फॉर्मेशन, PWFE, मूविंग एवरेजेस, ऐसे बहुत सारे चीज़ों कंपेयर करके आपको ट्रेड सेटअप के बारे में बोला जाता है। उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ता है। बाकी यहाँ पर आता है मार्केट का मोमेंटम। मार्केट में कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं है विदाउट एक्सेप्ट प्राइस। मार्केट में सिर्फ प्राइस ही एक्सट्रीम होता है, मतलब प्राइस कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो अपने मर्जी से चलता है, कोई भी उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता।
जैसे कि आप बोलते हो कि हाँ ये आपको आपका जो मॉडरेटर्स होता है, ऑपरेटर्स होता है, उसने मैनिपुलेट किए हैं, तो ऐसा नहीं होता है। मॉडरेटर या फिर आपका ऑपरेटर्स वो भी मैनिपुलेट हो जाते हैं प्राइस में। तो प्राइस अपने आप में एक बिहेवियर है, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। तो हर एक मॉडरेटर अगर ऐसा होता तो हर कोई अपने आप को दूसरे कंपनी से कंपेयर करके, मतलब टाई अप करके हर कोई प्रॉफिट में ही रहता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे चीज को समझ के हमें क्या करना है, मार्केट की सिचुएशन में जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रहा है, उसके हिसाब से हमें मार्केट की ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना है। ये है ट्रेडिंग का एक्सट्रीम रूल, ठीक है। अगर हम ट्रेंड के ऑपोजिट गए तो हमें इतना बड़ा झटका लग सकता है कि हमारा सोच से भी बाहर हो सकता है, हमारा सोच से भी परे हो सकता है। तो हमें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें होगा जो आपको प्राइस एक्शन में सिखाया जाएगा। प्राइस एक्शन में कैंडल जो बन रहा है उसका पैटर्न देखा जाता है, ट्रायंगल पैटर्न, कैंडल स्टिक का जो ये होता है, डोजी कैंडल, मरीबुजो कैंडल, ऐसे बहुत सारे कैंडल होता है, कैंडल्स का बहुत सारे नाम होता है। तो उसके कैंडल के हिसाब से, ब्रेकआउट के हिसाब से आपको ट्रेड के बारे में बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा सेटअप। यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपको आपका मान लो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है। कैसे बना है आपको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक लो टू हाई यहाँ पर सेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है, कैसे बना है, यहाँ पर सेट किया, यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल दिखेगा, यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर जब इसको ब्रेक किया तो पॉसिबल है ये नीचे आए, स्टॉप लॉस नियर बाई हाई जो है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाई इतना है, स्टॉप लॉस गया नहीं। सेकेंड फिर से एक क्या बना है, ट्रायंगल बना है। यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रायंगल बनता है। यहाँ से फिर से ब्रेक किया है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बना है। कुछ फ्लैग पैटर्न बनता है, इसको फ्लैग भी बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न बन के जब नीचे आ रहा है तो इसमें बहुत सारे एंट्रीज होता है। इसमें जब एंट्री बनता है तो उसके हिसाब से आपको एंट्री लेना पड़ता है। ये हो गया प्राइस सेक्शन का एंट्री सेटअप। आपको दूसरा एंट्री सेटअप दिख रहा है, यहाँ पर जो सेल सिग्नल आ रहा है, ये वाला सेल सिग्नल आपको दिख रहा है प्राइस एनालिसिस या फिर स्मार्ट मनी जिसको बोला जाता है, उसके हिसाब से यहाँ पर सेल सिग्नल आया है। तो यहाँ पर क्या है, आप ठीक ठाक एनालिसिस नहीं करोगे तो आप यहाँ पर फिर पूरा फंस जाओगे। क्या होगा, यहाँ पर जो सेटअप है, यहाँ पर आपको बाफर लगा के ट्रेड लेना है। बाफर के साथ यहाँ पर एंट्री हुआ, यहाँ पर देखो अगर सेम टू सेम यहाँ पर यहीं पर स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। लेकिन आप अगर बाफर लगाओगे, कुछ थोड़ा ऊपर लगाओगे या नियर बाई जो हाई है यहाँ पर लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये सारे चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। और आपका ऐसा कोई रूल नहीं है या ऐसा कोई लॉजिक नहीं है या कोई ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं है जहां पर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। स्टॉप लॉस लगेगा तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, स्टॉप लॉस लग जाए तो क्या करेंगे। तो इससे बचने के लिए, अपना पैसा को सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मनी को स्ट्रांगली मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करेंगे, मनी को हम डिवाइड करेंगे कि हमारा इतना कैपिटल है, उसके हिसाब से चार भाग कर लिए या 6 भाग कर लिए, उसको डिवाइड कर लिया अलग अलग हिस्सों में। एक स्टॉक में इतना पैसा लगाएंगे, दूसरे में इतना लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। उसके बावजूद एक कैपिटल में हमारा जो रिस्क का कैपेसिटी होगा उसका एक परसेंटेज लगा लेंगे कि हम एक दिन में मैक्सिमम इतना रिस्क लेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी देखेंगे। मार्केट का जो सिचुएशन बन रहा है, यहाँ पर जो हमारा सिग्नल बन रहा है, यहाँ पर एंट्री होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो तो कितना पॉइंट का नुकसान होगा और प्रॉफिट हो तो कितना पॉइंट का प्रॉफिट होगा, इसको कैलकुलेट करते हुए भी ट्रेड लेंगे। इस चीज़ को मनी मैनेजमेंट बोला जाता है। मनी मैनेजमेंट को और भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे, कम कर पाएंगे
प्रैक्टिस करते वक्त, जब प्रैक्टिस करेंगे तब धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। और बाकी जब आपको दिखेगा कुछ दिन मार्केट ऐसा होगा, रेगुलर मार्केट देखोगे मार्केट साइडवे में जा रहा है कुछ दिनों से, तब आपको बहुत सारा स्टॉप लॉस लगेगा। तब आपके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर आएगा कि नहीं, मैं तो लालच में आके इतना पैसा लगा दिया, इतना स्टॉप लॉस लग गया, मेरा जो कैपिटल था वो तो लगभग गायब हो गया। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपका साइकोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा मनी मैनेजमेंट के साथ। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका साइकोलॉजी बुरी तरह से पिट जाएगा, बुरी तरह से फंस जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इस चीज़ को समझिएगा तो अच्छे से आप ट्रेड कर पाओगे, अच्छे से अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाओगे। ठीक है, इसके बाद ये सारा तो हो गया नॉर्मल एंट्री एग्जिट, नॉर्मल चीज़ें। इसके बाद कुछ और भी टाइम फ्रेम आता है, 3 मिनट का एक टाइम फ्रेम आता है। इसमें देख रहे हो कि हाँ इतना सारा कैंडल, इतने सारे हमें दिख रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या करें, कैसे क्या डिसीजन ले, 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम आता है। अभी मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो मैं ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ, ये है 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। इसके हिसाब से जो ट्रेड लिया जाता है, इसमें छोटा छोटा टारगेट होगा, छोटा छोटा स्टॉप लॉस होगा, बहुत सारा एंट्री एग्जिट होगा। इसको बोला जाता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में यहाँ पर बाय होगा, यहाँ पर सेल होगा, यहाँ पर सेल होगा, यहाँ पर बाय होगा, यहाँ पर बाय होगा, यहाँ पर सेल होगा, यहाँ पर सेल होगा, यहाँ पर बाय होगा। ऐसे बहुत सारे मोमेंटम होगा। तो इसके लिए, इसमें काम करने के लिए आपको हैवी कैपिटल की ज़रूरत है। यहाँ पर छोटा कैपिटल होगा तो आपका इतना चार्जेस ब्रोकरेज लग जाएगा, तो आपका साइकोलॉजी यहाँ पर बुरी तरह पिट जाएगा, जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है। बहुत ही छोटा अमाउंट से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से प्रॉफिटेबल बनने की, लेकिन मेरा साइकोलॉजी यहाँ पर मुझे बहुत ही रुक रहा है। इससे पहले जो सारा सेटअप बोला था उसमें भी ट्रेड किया, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा उसमें। लेकिन जब मैं अपने आप को और भी इनोवेट कर रहा हूँ, जब मैं अपने आप को और भी मॉडिफाई कर रहा हूँ एडवांस तरीके से काम करने के लिए, तब मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैल्पिंग में आ रहा हूँ। स्कैल्पिंग में आने के बाद यहाँ पर मैं अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और कैपिटल, ये सारा चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही मायने रखता है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में आप 5,000 10,000 में स्कैल्पिंग करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप इतना फंस जाओगे जैसे कि आपको चक्रव्यूह लगेगा कि ऐसे कहाँ किस झंझट में फंस गया। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर आपको 2 4 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट दिखेगा, लेकिन इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट लगता है। तो एक्सपीरियंस ट्राई करने से, प्रैक्टिस करने से ही आता है, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, और भी एक्सपीरियंस आएगा और भी एडवांस लेवल में पहुँचेंगे। तो अगर आप लोगों को स्कैल्पिंग सीखना है तो स्कैल्पिंग से पहले आपको इतने सारे चीज़ें जो बताया, ये सारे चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो सीरीज आएगा, नेक्स्ट जो वीडियोज आएगा, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग तरीके का। मैं यहाँ पर प्राइस एनालिसिस और बाकी 2 4 इंडिकेटर वगैरह का मैं जिक्र करूँगा, 2 4 इंडिकेटर को एनालिसिस करके बताऊँगा। और बाकी धीरे धीरे जो जब आपको नॉर्मल नॉलेज मिल जाएगा, मार्केट का कुछ एडवांस नॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद आऊँगा मैं स्कैल्पिंग में। मार्केट में जब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा तब आऊँगा स्कैल्पिंग में। आपको कब स्कैल्पिंग करना है, कब आपको एंट्री एग्जिट लेना है, कितने में एंट्री एग्जिट लेना है, आपको तब पता चल जाएगा। मार्केट यहाँ से इतना जाने वाला है, यहाँ से इतना रिवर्स करने वाला है, इतना रिकवर करने वाला है, इतना मोमेंटम देने वाला है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट बहुत सारा चीज़ आपको देगा, मार्केट में बस आपको टाइम देना है, मार्केट को सही से
पढ़ना है, मार्केट को ठीक से समझना है। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो, जो भी आपको अच्छा लगे कि और भी कुछ डिस्कस करना है, और भी कुछ समझाना है कुछ टॉपिक के बारे में, जिससे आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाओ। और चैनल को ऑफकोर्स सब्सक्राइब करके रखना, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स, इसमें ज्वाइन हो जाना। जो भी सवाल होगा टेलीग्राम चैनल में कभी भी पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको बेस्ट आंसर देने की, जिससे अपने आप को कुछ बेहतर तरीके से आपको साइकोलॉजी को बिल्डअप कर पाओ, अपने आप को एक बेहतर ट्रेडर बना पाओ। ओके, बाय फॉर नाउ, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। दूसरे वीडियो में बात होगा। बाय।